वैज्ञानिक तकनीकी में भारत फिर बनेगा विश्व गुरु, जितेंद्र सिंह। राष्ट्रीय इत्तेफाक समाचार अमरोहा। श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय युवा संवाद कार्यक्रम 2022 का शानदार आयोजन। केंद्रीय विज्ञान एवं तकनीक व प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में भारत सरकार के मंत्री आदरणीय डॉक्टर श्री जितेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में युवाओं से हुए रूबरू। समूह चेयरमैन डॉक्टर सुधीर गिरी ने माननीय मंत्री जी को पगड़ी पहनाकर एवं गदा भेंट कर किया स्वागत। विज्ञान तकनीक एवं युवा शक्ति के बेजोड़ संगम से भारत फिर से बनेगा विश्व गुरु, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री, पीएमओ, भारत सरकार, नई दिल्ली। युवाओं ने राष्ट्र विकास, महिला सशक्तिकरण, राष्ट्रीय सुरक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, विदेश नीति आदि मुद्दों को लेकर केंद्रीय मंत्री से पूछे सवाल। आज राष्ट्रीय राजमार्ग बाईपास स्थित श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय एवं वीजीआई मेरठ के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय संवाद कार्यक्रम 2022 का शानदार आयोजन किया, जिसमें भारत सरकार के साइंस एवं टेक्नोलॉजी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत किया। युवाओं से सीधा संवाद करते हुए पिछले एक दशक में देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, महिला सशक्तिकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल भारत समेत विभिन्न क्षेत्रों में आए क्रांतिकारी श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय संस्थान के ध्यानचंद ओपन खेल परिसर में आयोजित राष्ट्रीय युवा संवाद 2022 का शुभारंभ मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वेंकटेश्वरा समूह के चेयरमैन डॉक्टर सुधीर गिरी, प्रति कुलाधिपति डॉक्टर राजीव त्यागी, लोकसभा प्रभारी श्री वसंत त्यागी, जिला अध्यक्ष ऋषिपाल नागर, एमएलसी सतपाल सैनी आदि ने दीप प्रज्वलित करके किया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वेंकटेश्वरा के छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवा शक्ति एवं अनुभव के दम पर आज हम शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, विदेश नीति, इंफ्रास्ट्रक्चर हर क्षेत्र में विकसित देशों को कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रभारी कुलपति डॉक्टर राकेश यादव, कुल सचिव डॉक्टर पीयूष पांडे, युवा मोर्चा से जिला अध्यक्ष शुभम चौधरी, राजीव चौहान, डॉक्टर विकास अग्रवाल जी, मास्टर सतपाल सैनी जी, चौधरी कंवर सिंह जी, मास्टर देवेंद्र नागपाल जी, मास्टर राजीव तरारा जी, मास्टर महेंद्र खड़गवंशी जी, राजीव चौहान, महेंद्र प्रजापति जी, डायरेक्टर सीएल गुप्ता जी, डीन एकेडमिक डॉक्टर संजीव भट्ट जी, विकास भाटिया जी, एस बघेल, राजेश सिंह, डॉक्टर सीपी कुशवाहा, डॉक्टर विवेक सचान, डॉक्टर एसएन साहू, डॉक्टर योगेश्वर प्रसाद शर्मा, प्रीत पाल एवं मीडिया प्रभारी विश्वास राणा आदि लोग उपस्थित रहे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस के भारत जोड़ो बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं के बयानों को हम गंभीरता पूर्वक नहीं लेते। देखिए, ये आज युवा संवाद कार्यक्रम था, जिसमें माननीय केंद्रीय मंत्री भारत सरकार साइंस एंड टेक्नोलॉजी और पीएमओ के राज्य मंत्री आदरणीय श्री जितेंद्र सिंह ने इसमें शिरकत की और युवाओं से, छात्र छात्रों से रूबरू हुए। बेसिकली एजेंडा क्या था कि पिछले 10 सालों में जो हम बात कर रहे हैं, देश बहुत मजबूत हुआ है, बहुत इफेक्टिव तरीके से डिजिटल इंडिया, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, इनकी बात कर रहे हैं, स्किल इंडिया की बात कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में जो ऐतिहासिक काम हुए, एक दशक में जो ऐतिहासिक काम हुए, उसको लेके उन्होंने अपना विवरण रखा। युवाओं ने उनसे तरह तरह के सवाल जवाब किए, जिसका मंत्री जी ने बहुत उसके साथ जवाब दिया। युवाओं ने महिला सशक्तिकरण को लेकर, विदेश नीति को लेकर, भारतीय इकोनॉमी को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर तमाम तरह के अपने सवाल उनसे किए, जिसका मंत्री जी ने जवाब दिया। तो ये निसंदेह बहुत ही एक उपयोगी कार्यक्रम रहा, एजुकेशन के सेक्टर के लिहाज से भी और देश के विकास के लिहाज से भी बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ युवाओं के बीच। प्रवक्ताओं ने पहले भी कहा है कि कहने को ये भारत जोड़ो यात्रा है, लेकिन इनके साथ साथ जो लोग जुड़ रहे हैं वो ऐसे जिन्होंने सदा नफरत फैलाई है। ये भारत जोड़ने की यात्रा है या नफरत जोड़ने की? आज तक तो आपका यहाँ पर जो 2 दिवसीय दौरा है, उसका मेन उद्देश्य क्या है सर? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में भी और मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में भी सदा समय समय पर इस प्रकार की प्रवास रहते हैं। हमारे
मंत्रिपरिषद के साथी भी भिन्न भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न स्थानों में जाकर के सरकारी कामकाज का भी जायजा लेते हैं। योजनाएं किस हद तक धरती पर उतरी हैं, कितनी मात्रा में उतरी हैं, उसका भी एक जायजा लिया जाता है। अभी इसके तुरंत बाद हमारी प्रशासन के साथ बैठक होने वाली है। और उसके अतिरिक्त कल यहाँ पर एक छात्रों का कार्यक्रम था विश्वविद्यालय में, यंग वोटर्स को लेकर के। तो एक सामान्यता एक क्रम के तहत इस सरकार में और इस संगठन में इस प्रकार की योजनाओं, इस प्रकार के प्रवास का एक क्रम रहता है, योजना रहती है, उसी के अंतर्गत है। और उत्तर प्रदेश चूँकि मोदी जी और योगी जी के डबल इंजन से चलने वाली सरकार है, जिस प्रकार यहाँ पर विकास बड़ी तेज गति से हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, उसको समझना, उसको देखना, उसका अनुसरण दूसरे प्रदेशों में करना, उसके लिए भी हमारे लिए एक मौका रहता है। निकाय चुनाव में ओबीसी अय्यर का कहना है कि देश टूटा हुआ है, भारत टूटा हुआ है, उसे जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। मैं समझता हूँ कि पहली बार हमें मोदी जी के रूप में एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो उत्तर पूर्व, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम यानी पूर्व उत्तर तक जिन्होंने भारत को एक डोर में डाला है। आपने देखा होगा आज तक कोई ऐसे प्रधानमंत्री नहीं हुए। अनेकों प्रधानमंत्री हुए जिनकी लोकप्रियता दक्षिण में है तो उत्तर में उतनी नहीं होती, या मध्य भारत में होगी तो दक्षिण में नहीं होगी। लेकिन पहली बार हमें वरदान के तौर पर एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो जहाँ भी जाते हैं लोगों को एक डोर में बांधने की क्षमता रखते हैं। ये उनकी विश्वसनीयता है, उनका व्यक्तित्व है। और भारत को जोड़ने का कार्य जो मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 8-8.5 वर्षों में हुआ है, वो चूँकि कुछ एक तत्वों को हजम नहीं हो रहा, उनको राज नहीं आ रहा, इसलिए वो उसके विपरीत काम करने का प्रयास करते हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, वो तो सदा ऐसा करते रहे, लेकिन जो ये सवाल उठाते हैं वो समझते ही नहीं है कि आरएसएस क्या है या समाज सेवी दल किस प्रकार से काम करते हैं। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि मेरी दादी जब जिंदा थी इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहा जाता था। आज उनके बनने के बाद उन्हें आयरन लेडी कहा जाने लगा। मुझे बापू लोग कहते हैं, मैं इसका स्वागत क्या है कि राहुल गांधी बहुत ज़्यादा ना इतिहास का अध्ययन करते हैं, ना अपने इतिहास का पार्टी का। उनको गूंगी गुड़िया कहने वाले उन्हीं के पार्टी के लोग थे, कांग्रेस के, जब इनको बनाया गया था। ये शायद भूल गए ये बात। सलमान खुर्शीद उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है रावण के रास्ते पर चल रही है। देखिए, कौन किस रास्ते पर चल रहा है इसका फैसला तो जनता करेगी। एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी हर प्रदेश से उसका सफाया होता जा रहा है। अब जनता जिसको स्वीकार करती है तो जनतंत्र है, लोकतंत्र है। जनता की राय सर्वोपरि है या कोई व्यक्ति विशेष कुछ कहता है और वो भी हताश होकर कहता है, उसको कितनी संजीदगी या गंभीरता से सुनना है, ये भी सोचने वाली बात। बसपा सांसद दानिश अली ने कहा है कि जो सरकार है वो चुनाव कराना नहीं चाहती, डरी हुई है सरकार। किस चीज़ का चुनाव? निकाय चुनाव। निकाय चुनाव तो अभी कचहरी से फैसला आया है। इसका अर्थ ये है कि उनके ऊपर आप में से कोई मित्र कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देते हैं।